जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। जबान खोलो, हाथ खोलो और सब साथ साथ गाओ। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। सब अपनी अपनी जबान खोलो। जिन्हें गायन आता है तो पंक्तियों को गुजरने दो, और गाना नहीं आता है तो साथ साथ गाओ, अपने आप गाने की आदत पड़ जाएगी। जैसा सोचेंगे जीवन में, जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, वैसा ही। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। आनंद आप। भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता। बोलो, भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बदले सोच भाग्य बदलेगा, बदले। बोलो, बदले सोच भाग्य बदलेगा, नई मंजिलें पाएंगे। हाँ, बदले सोच भाग्य बदलेगा, नई मंजिलें पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में, जैसा वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से, अरे बुरी सोच से बुरा बनेंगे। इतनी ऊंची सोच बनाए। कितनी ऊंची? हाथ ऊपर उठाओ, हमारी सोच कितनी ऊंची हो। इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। बोलो, इतनी ऊंची जितना हिमालय ऊंचा है। दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। दीवारों में, अरे बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का। अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलो, अंगुली रखो और प्रेरणा दो अपने आप को। बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का काम बड़ा कर जाएंगे। हाँ, बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। सफलता का मंत्र भी इसी में है और मुक्ति का द्वार भी यहीं से खुलता है। गांधी जी के 3 बंदर याद कीजिए। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। पर चंद्र प्रभु का चौथा बंदर जो हमसे कहता है, अंगुली रखकर बोलो, क्या कहता है? बुरा मत सोचो।
बुरा न सोचे बुरा न देखे, बुरा न बोले सुने नहीं। बुरा न सोचे बुरा न देखे, बुरा न बोले सुने नहीं। अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी जीने की जीवन स्वर्ग बनाएंगे। हाँ, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा। तो क्या करना चाहिए? सार लाइन को सब लोग दिमाग में ले लो। जैसा सोचेंगे जीवन में, जैसा सोचेंगे जीवन में, वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, और बुरी सोच से। जैसी सोच और जैसी दृष्टि, वैसी ही बनती है इंसान के जीवन की सृष्टि। चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, नास्तिक हो या आस्तिक, बचपन से गुजर रहे हो या बचपन से, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की यह बुनियादी समझ अपने भीतर ले लेनी चाहिए कि जीवन का आधार अगर कहीं से जुड़ा है तो इंसान की सोच और इंसान की दृष्टि से जुड़ा है। हम इसलिए सोच पर हमेशा सावधान रहने के लिए सतर्क करते हैं, क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है, इंसान के जीवन की वैसी ही क्रिया और प्रतिक्रियाएं बनती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे वचन और शब्द बनते हैं। जैसा हमारे शब्द और वचन होते हैं वैसे ही हम व्यवहार करते हैं, और जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसी ही हमारी क्रियाएं और आदतों का निर्माण होता है। और आदमी की जैसी आदतें और जैसी क्रियाएं होती है वैसे ही आदमी के चरित्र का निर्माण हुआ करता है। इसलिए एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे व्यवहार का मालिक बनने के लिए, अच्छे शब्द और अच्छी वाणी का स्वामी बनने के लिए एक चीज पर काम करना जरूरी है, और वो है हमारी सोच। वो है हमारी सोच। और जैसी आदमी की सोच होती है वैसी ही आदमी की जीवन की गतिविधियां संचालित होती है। यही वजह है कि हम लोग सबसे पहले व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को सोच के प्रति सावधान रहने को कहते हैं। जो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, सुख उसका वैसे ही अनुसरण करता है जैसे कि आपकी कार का चक्का आपकी कार का अनुसरण किया करता है। और गलत सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए दुख उसका वैसे ही पीछे लगा हुआ रहता है जैसे कि बबूल में कांटा हमेशा उसके साथ ही लगा रहता है। अच्छी सोच यानी अच्छे सुख को निमंत्रण, और गलत सोच यानी हमारे द्वारा दुखों का बीजारोपण। यही वजह है कि हम में से हर किसी व्यक्ति को बाहर का चेहरा किसने देखा है, पर अंदर का मुखौटा तो अपन खुद ही जानते हैं। और हमारे बाहर के चेहरे को दुनिया देखती है और अंदर के चेहरे को भगवान देखते हैं। हमारे लिए अगर निर्णय करना हो तो बाहर के चेहरे को देखकर दुनिया निर्णय करेगी, पर अंदर के चेहरे को देखकर भगवान निर्णय करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, अंदर से पहले क्या ठीक हो, हमारी सोच। अपनी सोच को इतना ऊंचा बनाओ जितना हिमालय ऊंचा है। ये सच है
कि हम ताड़ासन करके बॉडी को लटका लटका करके भी 2 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, पर अपनी सोच को ऊंचा उठाकर हम हिमालय जितना ऊंचा उठ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आज तक चाहे वे महावीर हो या बुद्ध, राम हो या कृष्ण, जीसस हो या सुकरात, अथवा वर्तमान युग के चाहे कोई बिल गेट्स हो या जकरबर्ग, चाहे रतन टाटा हो या अजीज प्रेम जी, चाहे अडानी हो या अंबानी, चाहे अब्दुल कलाम हो या नरेंद्र मोदी, सब लोगों ने एक चीज का अनुगमन किया और वो है इंसान की ऊंची सोच। उन्होंने ऐसे सपने देखे, उन्होंने ऐसे कार्य करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया जिससे भारत का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, विश्व प्रगति की तरफ बढ़े, सफलता और सार्थकता की तरफ बढ़े। हम लोग आपस में जातिवाद भूले, तनाव को मिटाएं, एक दूसरे के साथ रहने वाली दूरियों को समाप्त करें। जब धरती पैदा हुई थी तो भगवान ने अलग अलग जातियां नहीं बनाई थी, भगवान ने एक ही जाति बनाई थी, वो है मनुष्य जाति। उन्होंने केवल मनुष्य जाति बनाई। हमारी नकारात्मक सोच के चलते, छोटी सोच के चलते हम लोग आपस में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की पाठशाला में सारे भेद मिट जाते हैं। रंग भेद, जाति भेद, अमीर और गरीब का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, सारे भेद मिट जाते हैं। केवल एक जाति बन जाती है और वो है मानव जाति। देश के बंटवारे मनुष्य ने किए हैं, भगवान ने तो केवल धरती बनाई थी, भगवान ने देश नहीं बनाए। भगवान ने पृथ्वी ग्रह का निर्माण किया, प्रकृति ने धरती को जन्म दिया, बांटा हम लोगों ने। जो जो इंसान की सोच छोटी होगी त्यों त्यों हम बढ़ेंगे, और जो जो इंसान अपनी सोच को ब्रॉड करता जाएगा, विराट करता चला जाएगा, बड़ा करता चला जाएगा, त्यों त्यों सारी धरती उसी की हो जाएगी। और तब अपने आप जीवन के साथ भारत का यह दिव्य सिद्धांत लागू हो जाएगा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिन लोगों का चरित्र उदार होता है, जिन लोगों की सोच उदार होती है, उन लोगों के लिए सारी धरती ही अपनी होती है। कभी जब सोचता हूँ, कोई कहता है ये मेरा, कोई कहता है ये तेरा, मुझे लगता है सब अपने हैं। या तो कोई भी अपना नहीं है और या फिर सब अपने हैं। या तो कोई भी अपना नहीं है, जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अगर हम इस सच को मानते हैं, फिर चाहे वो जिनवाणी हो या गीता की वाणी हो, अगर हम ये मानते हैं कि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, तब तो कोई भी यहाँ पर अपना नहीं है। और अगर हमसे प्रेम का पाठ पढ़ते हैं तो हम कहेंगे हाथ बढ़ाकर बोलो, क्या सब अपने हैं। आई लव टू ऑल, आई लव टू ऑल, आई लव टू ऑल। अब तक आपने कहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या है पाठ? जब घर के सारे मेंबर इकट्ठे हों तो वहां पर भी बोलो, जब समाज के सब लोग इकट्ठे हों वहां पर भी बोलो। अगर लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे हो तब भी बोलो। और अमेरिका में जाकर के अगर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति अपनी ओर से कोई अभिभाषण दे रहे हैं तब भी उनको बोलना चाहिए आई लव टू ऑल। हम सबसे प्रेम करते हैं, सारी वसुधा से, सारी मानवता से हम प्रेम करते हैं। ये बड़ी सोच अब हमारे एटीट्यूड को बनाएगी, ये बड़ी सोच अब हमारे नजरिए को विकसित करेगी। जिनकी सोच बड़ी नहीं है उनका नजरिया बड़ा नहीं हो सकता, और जिनका नजरिया बड़ा नहीं होता उनकी दुनिया भी कभी बड़ी नहीं हो सकती। आखिर उतना ही तो आप चित्र उकेर पाएंगे ना जितना कि बड़ा कैनवास होगा। 1x1 कैनवास में कितना बड़ा चित्र बनेगा? 1x1 का। तो हमें अगर बड़ा चित्र बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? पेंटिंग को बड़ा करना पड़ेगा कि कैनवास को बड़ा करना पड़ेगा? कैनवास को। हमें अपने नजरिए को बड़ा करना पड़ेगा, और जो जो हमारा नजरिया बड़ा होगा हमारी दुनिया और बड़ी बड़ी
बड़ी होती चली जाएगी। आपके लिए आपकी दुनिया छोटी सी है। आप कहेंगे मैं, मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, अथवा थोड़े उदार मना हो तो मेरे मम्मी पापा, थोड़े और उदार मना हो तो कह देंगे मेरे भाई बहन, ये मेरा परिवार है। हमसे कोई पूछे आपका परिवार क्या है? क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या है? आप सभी हमारे परिवार हैं। माना हमारे पापा ने हमें सगी बहन तो नहीं दी, पर इतनी सारी माताएं बहनें जो बैठी है ना, वो सब हमारी बहनें ही हैं। और शायद आपकी सगी बहन आपका इतना लाड नहीं करती होगी जितनी ये सारी बहनें हमारा लाड प्यार दुलार हमसे करती हैं। जितना बड़ा कैनवास बनाओगे तुम्हारा चित्र भी उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। इसलिए खुशी का एक ही है जरिया कि बड़ा बनाओ अपना नजरिया। खुशी का एक ही है जरिया कि बड़ा बनाओ अपना नजरिया। इसी नजरिए को हम कहेंगे एटीट्यूड। बड़ा सोचो, सब बोलो, जल्दी सोचो, चुटकी बजाकर बोलो, जल्दी सोचो। अपनी विजन को आगे की ओर ले जा करके अब कहो आगे की सोचो। और जो व्यक्ति सोच बड़ी नहीं रखता, जल्दी नहीं सोचता, आगे की नहीं सोचता, वो आदमी केवल मन 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 करता रहता है। जैसे मक्खी बिन 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 करती रहती है, वैसे वो आदमी मन 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 करता रहता है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, जिंदगी बहुत छोटी है, करने के लिए अभी बहुत कुछ है। तो आगे की सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। ये सोचो कि तुम जिंदगी में आए हो, धरती पर आए हो, क्या करने के लिए आए हो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अगर हम लकीर लकीर के बन करके चलते रहेंगे तो भाई साहब आप मर जाओगे। को कुत्ता भी आपके लिए भौंकने वाला भी नहीं मिलेगा, गीत और संगीत गाने वाला तो कहां से मिलेगा। अगर हम लोग कुछ अपनी ओर से नया स्थापित करके नहीं जाते हैं तो आने वाला कल उजाले का कल नहीं होगा। हम केवल इतना सा सोचें, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ लगाए, उनके फल हमने खाए। हम अगर नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए झाड़ झंखाड़ के अलावा बच ही क्या पाएगा। हर व्यक्ति आने वाले कल के निर्माण के लिए लगे। केवल वर्तमान ही मत देखो, भविष्य हमारी मुट्ठी में है। अरे दुनिया कर लो मुट्ठी में। क्या कहा मैंने? वापस बोलो सब लोग, दुनिया कर लो। जो लटके बैठे हैं वो अपने आप को चार्ज कर लो। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे जिंदगी को चार्ज करो। हर समय चार्ज रखो। और क्या करो? अब मुट्ठी ऊपर उठाकर बोलो, क्या करो? दुनिया कर लो मुट्ठी में। वापस बोलो, दुनिया कर लो, दुनिया कर लो मुट्ठी में। अब मुट्ठी में आएगी कैसे? अब इसके लिए हम रास्ता बनाते हैं, और उसके लिए बड़ी सोच और बड़ा एटीट्यूड, नजरिया, देखने की दृष्टि। ये एटीट्यूड होता तो बिल्कुल छोटा सा है। लोग अक्सर नेगेटिव अर्थ में एटीट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। आजकल के युवा युवतियां कह देती हैं, देखा बड़ा एटीट्यूड लेकर के चलती है। अरे भाई साहब, बड़ा एटीट्यूड लेकर नहीं चलती, वो बड़े आत्मविश्वास के साथ चल रही है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। और हम समझते हैं वो घमंडी है। ना बाबा ना, वो घमंडी नहीं, एटीट्यूड उसका इतना ऊंचा है कि जिसके चलते वो छोटे काम नहीं करती। वो जब भी काम करती तो हमेशा बड़ा काम करती है। बड़ी सोच रखोगे तभी तो बड़ा काम करोगे, बड़ा एटीट्यूड रखोगे तभी तो बड़ा काम करोगे, नहीं तो छोटे छोटे काम में ही हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। जैसे समझ लीजिए हमारा इतना बड़ा शरीर है, औसतन 5.5 फुट का है। इस पूरे 5.5 फुट के शरीर में दिमाग कितना है? जहां सोच रहती है कितना बड़ा है? इसका भार कितना है पता है? अंदर से ब्रेन का भार कितना है? लगभग 1.25 किलो का। कहते हैं आइंस्टीन का दिमाग 1.5 किलो का था, पर 1.25 किलो का ये माइंड पूरे शरीर को और जीवन को संचालित करता है। अब मैं लाता हूं एटीट्यूड की तरफ। अब उसमें आंख कितनी बड़ी है? 1.25 इंच की है।
ये आधा बाई आधा इंच की है, 1 बाई 1 इंच की है। अब जरा सोचो, ये 1 बाई 1 इंच की आंख कितनी छोटी सी है, पर ये छोटी सी आंख पूरे ब्रह्मांड को हमारे सामने उजागर कर देती है। दिखती है छोटी सी, पर महत्व बहुत बड़ा रखती है। ऐसे एटीट्यूड सुनने में एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। हम सब लोगों को प्रकृति ने वही 2 आंखें दी है, वही 2 कान दिए हैं। कान कितने हैं हमारे? 2। आंखें कितनी हैं? 2। नाक में छेद कितने हैं? 2। मुंह कितना है? 1। गला कितना है? 1। हार्ट कितना है? 1। हाथ कितने हैं? 2। ऐसा मत सोचो आपके हैं, आपके पड़ोसी की भी है, आपके पीछे वाले की भी है, और आपके आगे वाले की भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके हैं, आपके जो बॉस हैं उनके भी यही हैं, और आपके यहाँ जो काम करने वाली बाई आती है उसके भी यही है। सब कुछ वही है। हार्ट एक सबका, लीवर एक सबका, 2 पांव सबके, पर अपन में से हर किसी इंसान में फर्क है। धरती के हर इंसान में फर्क है। परमात्मा की लीला तो देखो क्या गजब है। उसने दुनिया में कोई ऐसा इंसान बनाया ही नहीं जिसमें एक अंगूठे के निशान से दूसरे आदमी के अंगूठे का निशान मिल सकता हो। हर व्यक्ति की अंगूठे का निशान अलग अलग बनाया है। मैंने सुना है कि अब आंखों की जो पुतली है उससे आपके जो पासपोर्ट वगैरह जो बनते हैं, वीजा वगैरह जो बनते हैं, अब वो साइन कहाँ से लिए जाते हैं? हाथ से नहीं। बोले यहाँ तो फिर भी आदमी डुप्लीकेसी कर सकता है। अंगूठे वो कहते हैं फिर भी मान लेते हैं, पर आंख की पुतली तो एक जैसी पुतली भगवान ने किसी दूसरे की पुतली नहीं बनने दी। सब कुछ यहाँ पर एक जैसा है, आंख की पुतली अलग अलग है। पर अब मुद्दे की बात ये उठाऊंगा, हम सब एक जैसे दिखते हैं, पर सबका एक आइटम ऐसा है जो सबका अलग अलग है। उसी को मैं कहता हूँ एटीट्यूड, उसी को कहता हूं नजरिया, कि जो सबका अलग अलग है। कौन किसको कैसा देखता है, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसा जिसका दृष्टिकोण, उस व्यक्ति के लिए जीवन के वैसे ही परिणाम। आदमी बैठा अपनी डायरी लिख रहा था, और डायरी में लिख रहा था, मेरा ये साल बहुत बुरा गया। फरवरी महीने में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब डायरी लिखने की आदत, पर आदमी लिखेगा तो वही ना जैसा उस आदमी का अपना नजरिया होगा। और वो लिख रहा है, ये साल मेरे लिए बहुत बुरा रहा, इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ। अप्रैल महीने में मेरी पत्नी फिसल गई सीढ़ियों से उतरते हुए, उसके पांव में मोच आ गई। ये साल मेरे लिए बहुत बुरा अपशकुन भरा हुआ रहा। और तो और मई के अंत और जून के फर्स्ट वीक में तो मेरा खुद का ऑपरेशन मुझे कराना पड़ा। ओहो, मेरा ये साल बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया। वो उदासी से भरा हुआ अपने जीवन की डायरी लिखता चला जा रहा था। इतने में ही चाय देने के लिए पत्नी आई। चाय उसने दी, पति को लिखते लिखते नींद की झपकी आ गई। वो सो गया था, और पत्नी ने जैसे ही डायरी देखी, क्या लिखा हुआ था? ये साल मेरा बहुत बुरा था। एटीट्यूड को बदलने के लिए अब आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। अब आदमी ने डायरी में क्या लिखा है? ये साल मेरा बहुत बुरा गया, इस साल में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरी पत्नी सीढ़ियों से फिसल गई, उसे मोच आ गई, और मुझे खुद को भी ऑपरेशन कराना पड़ा। पत्नी ने डायरी देखी, मुस्कुराई। उसके नीचे उसने लिखा, प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीवन में 2 चीज़ जरूरी है, एक है एटीट्यूड और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। पहला क्या है? एटीट्यूड, और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड यानी जो हमें बनना है उसको देखना, और ग्रेटिट्यूड यानी जो हमें मिला है उसके लिए आभार समर्पण करना। एक में है नजरिया, दूसरे में है शुक्रिया। तो नजरिया और शुक्रिया, ये दोनों चीजें चाहिए। जो पाना है उसे अपनी आंखों में बसाओ, और भगवान ने जो दिया है उसके लिए
क्या कहो, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मर्सिडीज मिली तो उसके लिए शुक्रिया, बाइक मिली तो उसके लिए शुक्रिया, साइकिल है तो उसके लिए शुक्रिया, कुछ नहीं है कम से कम पाँव मिले हुए इसके लिए भी शुक्रिया। तो पत्नी ने डायरी उठाई, अब उसने लिखना शुरू किया, हे प्रभु तुम्हें इस साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। माना कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पर भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, एक्सीडेंट जरूर हुआ पर तूने मेरे बेटे को बचा लिया, इसलिए तुम्हें 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसने लिखा आगे, माना मेरा पांव फिसल गया था, मुझे मोच आ गई थी, पर भगवान तूने मुझे बचाया, इसके लिए तुम्हें 3 बार शुक्रिया, क्योंकि केवल मोच ही आई, कम से कम मेरी हड्डी और पसली तो नहीं टूटी। उसने फिर आगे लिखा, यह सच है कि इस बार मेरे पति को ऑपरेशन कराना पड़ा, पर मैं तुम्हें साधुवाद देती हूँ भगवान, धन्यवाद देती हूँ, मेरे पति कभी भी घर पर नहीं रहते हैं, इस ऑपरेशन के बहाने कम से कम 1 महीना उनका मेरे साथ रहना तो हो गया, इसके लिए आपको 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सामने 2 पात्र खड़े हैं। पहला पात्र कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? उसका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव, निराशावादी, हताशा से भरा हुआ, अपनी जीवन से परेशान, हताश, ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने को ही तैयार हो रहा है। तो पहले वाले व्यक्ति का है दोनों पति पत्नी, पर एटीट्यूड का फर्क है। मैंने कहा ना, अपन सब लोगों में फर्क है। किस चीज का फर्क है? एटीट्यूड का फर्क है, नजरिए का फर्क है। आप और हम सब एक जैसे दिखते हैं। कोई अगर सोचे कि कपड़ों का फर्क है, तो क्या कपड़े का ही तुझ में मुझ में फर्क है? तुझ में और मुझ में सबसे बड़ा फर्क है मेरे नजरिए का, कि मैं आपको किस एंगल से देखता हूं और आप मुझे किस एंगल से देखते हैं। आप अगर मुझ में एक छोटी सी कमी देख लेंगे ना, कितनी छोटी सी, तो पता है मेरा मार्केट कैसे खराब करेंगे? अभी आप ही लोग, सारे लोग मिलकर के एक छोटी सी कमी देख लेंगे, पर ये एटीट्यूड का फर्क है। आप मुझ में एक कमी देख लेंगे तब भी मेरा पानी उतार सकते हैं, मैं आप में 100 कमियां देख लूँगा तब भी आपके लिए इज्जत मेरे दिल में बरकरार रहेगी, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि हर आदमी में अच्छाइयाँ हैं, भली 99 कमियाँ होंगी, पर एक अच्छाई के कारण भी आदमी की इज्जत कर लो। एक सामने खड़ा है नेगेटिव पात्र, दूसरा खड़ा है पॉजिटिव पात्र। एक का एटीट्यूड है नेगेटिव, दूसरे का है पॉजिटिव। आदमी खड़ा था अपने दोस्त के साथ, मकर संक्रांति का समय था, आसमान में पतंगे उड़ रही थी, पतंगों का आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था, कह रहा था वो कट गई, वो उड़ गई, और इस तरह से मस्ती ठोक रहा था। ऊपर देख रहा था कि इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई गई। अब संयोग की बात कि उसका ऊपर देखना हुआ और चिड़िया का बीट करना हुआ, और बीट आकर के सीधी उसके मुंह पर गिर गई। उसने झट से चौंका, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ? और उसने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, पोंछ दिया, रुमाल को साइड में फेंक दिया। अब क्या किया उसने? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो क्या किया? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरे युवक ने कहा, अरे यार तुम भी गजब का आदमी है, एक तो चिड़िया ने बीट कर दी और ऊपर से तू कह रहा है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसने कहा भगवान को वाकई थैंक यू कहना चाहिए। आज मुझे पता चल गया कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। अरे कितनी गजब की बात है कि भगवान ने चिड़िया को ही पंख दिए, किसी भैंस को पंख नहीं दिए, वरना अभी अगर भैंस उड़ती हुई जाती तो डॉट डॉट डॉट, एक तरफ है नेगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव। एटीट्यूड आदमी का जैसा होगा, आदमी के जीवन में वैसा ही परिणाम निकल करके आएगा। साड़ी की एक दुकान पर मर्सिडीज कार से उतर करके महिला पहुंची और उसने कहा कि भाई साड़ियाँ दिखाओ। तो अब बड़ी सेठानी आई है, बड़ी मालकिन आई है, बड़ी मर्सिडीज कार में महिला आई है। केवल बड़े लोग आते हैं ना तो सीधी साड़ी नहीं दिखाई जाती है, उनके लिए पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आंटी आप थम्स अप लेंगे या चाय लेंगे? पहले आपके क्या चलेगी या क्या चलेगी?
हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये सब तो मैं नहीं पीती हूँ, एक काम करो नारियल पानी मंगवा लो। बिना 40-50 रुपये के नारियल का पानी तो आता नहीं है, क्योंकि तिलक हमेशा सामने वाले के रूप रुपाए को, स्टेटस को देख करके तिलक निकाला जाता है। घर में जवाई भी 4 आते हैं ना, तो किसको 100 रुपये देना और किसको 1000 रुपये देना, ये भी जैसा जिसका स्टेटस होता है उसके हिसाब से तिलक निकाला जाता है। तो नारियल का पानी मंगाया गया, उसने नारियल का पानी पिया, भाई बड़ा अच्छा लगा, मंगाया भाई ठंडा ठंडा पानी है, अच्छा आ गया, मज़ा आ गया। अब जरा साड़ी दिखाओ। अब उसने 60,000 वाली साड़ी, 80,000 वाली साड़ी, 1 लाख वाली साड़ी दिखाई। अरे नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सस्ती वाली चाहिए। उसने कहा कि 10,000 वाली, 20,000 वाली, 30,000 वाली सारी साड़ी दिखाई। अरे ना बाबा ना, मुझे ये नहीं चाहिए, दरअसल मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, सोचा मेरे घर में जो 4 बाइयाँ काम करती है सबको एक एक साड़ी गिफ्ट दे दो, तो थोड़ी जो सस्ती वाली साड़ियाँ दिखा दो। आपको पता है दुकानदार ने अपने नारियल के पानी पिलाने के लिए उस सेठानी को कितनी गालियाँ दी होंगी, हैं? मतलब वो साइड हो गया, बोले एक काम कर, अरे मुनीम तू ही आ जा अठे, तू अठी ना आ जा और इन्होंने जो जो साड़ियाँ चीज़ें अब दिखा दें। सेठ तो इन वास्ते उठने आयो कि भाई मोटी पार्टी आई है, 10-5-20,000 कमावा, आ तो साड़ी लेनी चाह रही है 300-400-500 रुपये में, कहीं कमावा, तो ही थारे जा भाई। अब वो साड़ी दिखाने के लिए वो जो छोटा वाला मुनीम था, छोटा सेल्समैन नया वाला, वो आ गया, बोले हाँ मैडम ये 500 की है, ये 700, बोले और थोड़ी सस्ती वाली नहीं क्या? तो उसने कहा कि हाँ देखो सूरत में साड़ियाँ जो है ना 100 रुपये की भी मिलती है और 1 लाख वाली साड़ी भी मिलती है। तो उसने वो जो बोले मैडम ये सबसे सस्ती वाली है, 250-250 रुपये की साड़ी है। बोले ठीक है तुम कहते हो तो पैक कर दो। 4 साड़ियाँ पैक करवा ली और उसने जैसी जानने लगी, मैडम ने कहा भाई इसको थोड़ा सा गिफ्ट पेपर में भी तो पैक कर दो ना यार, ऐसे कैसे मैं ले जाके दूंगी, सीधी साड़ी दूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। लोग बड़े बेटे चालू होते हैं, जिनको लल्लू माल देना होता है ना वो हमेशा पैकिंग करके देते हैं। सोने की अंगूठी आज तक कभी पैकिंग करके दी जाती है क्या? सोने की चैन कभी पैकिंग करके दी जाती है क्या? है मतलब लड़का लड़की अगर रिंग सेरेमनी करते हैं ना तो डब्बी पैक नहीं दी जाती, उसको भी खोल करके यूँ सबके सामने, हाँ मैं तुझे दे रहा हूँ। पर अगर कोई सामान्य चीज़ देनी हो तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा रैपर लगा दो यार, वो तो बाद में दिखेगा, पब्लिक तो अभी देखेगी, थोड़ा उसको ढक दो। चलो भाई ढक भी दिया गया। सेठ मन में गालियाँ तो निकाला, कौन साड़ी वाला, ठीक है अब आ गए हैं। कोई ना कोई कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े मुखौटे में भी कहीं छोटे हल्के चेहरे नज़र आ जाया करते हैं। वो लेके चली गई। 15 मिनट के बाद, सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने हमें आकर के एक घटना हाथों हाथ सुनाई थी, क्योंकि हमारे प्रवचन के पंडाल के पास ही उसकी दुकान थी और वहीं पर ही हमारा प्रवास था पास में ही। तो सीधा वो आया कहने के लिए, बोले बाप जी आज आपने सुनो, देखो कहीं रामायण हुई, और उसने हमें सुनाया। और तब उसने कहा कि बाप जी 15 मिनट बाद ही 4 बाइयाँ आई और चारों बाइयाँ दुकानदार के पास आई और आकर कहने लगे भाई साहब हमारे घर में हमारी मैडम की शादी है, अब हम तो गरीब लोग हैं, हम तो जानते नहीं है कि कौन सी साड़ी कैसी होती है, हम अगर अलग अलग गिफ्ट अपनी मैडम को देंगे तो वो उठा करके कूड़ेदान में फेंक देगी, इसलिए हम चारों ने निर्णय लिया कि हम लोग इस महीने की सैलरी अपने घर पर ले जाने की बजाय चारों की सैलरी इकट्ठी करते हैं और इस तरह से 3-3 हज़ार रुपये हम चारों ने निकाल करके एक साड़ी खरीदने के लिए हम आए हैं ताकि अपनी मैडम को गिफ्ट कर सके। उसने पूछा आप कहाँ काम करती हैं? जैसे उसने नाम बताया कि हम वहाँ काम करती हैं, ओह, उसने 4 साड़ियाँ उन्हें दी। बोले भाई ये साड़ी तो 14,000 की है, पर तुम 12,000 लाए हो, पर फिर भी मैं तुम्हें 2,000 अपनी तरफ से देता हूँ। तुम लोगों की सोच और एटीट्यूड को देखकर, तुम लोगों के नज़रिए को देखकर, एक तुम्हारा नज़रिया और एक अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारी मैडम आके गई थी, उसका नज़रिया, नज़रिए में फ़र्क है। उस शख्स ने आकर के हमें कहा बाप जी एक आदमी ऐसा था जो बहुत अमीर होकर भी मन से गरीब था, और एक नौकरानियाँ आई थी जो तन से गरीब थी पर मन की बड़ी अमीर निकली, और उन्होंने अपनी मैडम के लिए 12,000 और 14,000 की साड़ी लेकर के गिफ्ट दी। मैं कहूँगा ये है फ़र्क, किस में?
दोनों अंगुलियां ऊपर उठाकर बोलो, किसमें? नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में अब अगर बनाने जैसी कोई चीज़ है तो वो है हमारी सोच, हमारी दृष्टि को हम पॉजिटिव कैसे बना लें। मैं फिर कहूँगा, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ये छोटी सी चीज़ है, मगर छोटी सी चीज़ अपने जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ा अहमियत रखती है, बहुत बड़ा महत्व रखती है। इसकी अपनी बहुत बड़ी औकात है। जरा सोचो और ये सोचो, आप में से अच्छे जूते किसके पहने हुए हैं? कोई है जिसको लगता है कि उसके पाँव में बिल्कुल नए और अच्छे जूते पहने हुए हैं? कौन है? सब 1 महीना ही हुआ, 2 महीना हुआ खरीदे हुए। कोई है जिसके पाँव में अच्छे जूते पहने हुए हों? कौन है? किसी के है क्या? दिख रहा है क्या? कोई है तो खड़े हो जाओ, नहीं है तो मत हो। अच्छा, आपकी है। चलिए, जिसने हाथ उठाया उसी से पूछ लेते अपन। खड़े हो भाई साहब। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने एक बात मुझे बताइए कि आपके नए जूते हैं, अच्छे जूते हैं, बढ़िया जूते हैं, 2000 रुपये के जूते होंगे। अगर कोई ऐसी सड़क है जो कंकरीली है, पथरीली है, टूटी भांगी है, क्या आप अपने उन अच्छे जूतों से उनको पार कर जाएंगे? जूते कंफर्ट है तो पार हो जाएगा। सब लोग समझिएगा, जूते अगर कंफर्ट है तो आराम से रास्ता पार हो जाएगा। अब मेरा अगला सवाल है, सड़क बहुत अच्छी है पर आपके अच्छे जूते में भी एक कंकर अंदर में चला गया है, तो क्या आप अच्छी सड़क पर भी आराम से चल लेंगे? नहीं हैं? नहीं चल पाएंगे। सड़क अच्छी है, जूते भी अच्छे हैं, पर अंदर में कंकर चला गया तो आप क्या पार कर पाएंगे? यस या नो? यस या नो? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नो, दैट मीन्स ये समझ लो, ये कंकरी कौन सी है? हमारे आंख में आई हुई नेगेटिव एटीट्यूड की कंकरी, नकारात्मक नजरिए की कंकरी, कि जिसके चलते हम अपनी जिंदगी की सड़क को आराम से पार नहीं कर पाते हैं। घर घर में तनाव। कोटा में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो तो वहां से खबर आती है किसी बच्चे ने फांसी खाई और वो मर गया। क्यों? उदासीनता थी, निराशा थी, पढ़ाई का लोड था, बच्चा मर गया। किसी की नौकरी छूट गई, आ गया टेंशन में, निराशा उसके भीतर घर कर चुकी। किसी से कहा जाए ये कर लो, मेरे से नहीं होता। जो लोग लटकू मिजाज के होते हैं ना, वो कभी फास्ट गति नहीं कर पाते हैं। फास्ट गति करने के लिए तो अंदर भी हमारे फास्ट होना चाहिए। हम लोग उपवास करने वाला फास्ट तो कर लेते हैं, पर जिंदगी में आगे बढ़ने वाला फास्ट अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन की समझ देना चाहूँगा, अपने जीवन से हटाने जैसी कोई चीज़ है तो है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, और जोड़ने जैसी कोई चीज़ है तो वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक नजरिया। भाई, केवल चित्र ही सुंदर मत खिंचाओ। केवल चित्र ही नहीं बल्कि चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। सब बोल लो, केवल चित्र ही नहीं, क्या सुंदर होना चाहिए? चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। केवल हमारा भवन ही नहीं बल्कि हमारी भावना भी सुंदर होनी चाहिए। केवल हमारे साधन ही नहीं बल्कि हमारी साधना भी सुंदर होनी चाहिए। और केवल काजल लगाकर हमारी नजर ही नहीं बल्कि हमारा जीवन जीने का नजरिया भी सुंदर होना चाहिए। हमारे जीवन जीने का नजरिया भी सुंदर होना चाहिए। हम इंदौर में थे, दादाबाड़ी जी में हमारा प्रवास था। हम अपने स्वाध्याय में या ज्ञान चर्चा में मगन थे। इतने में ही एक महिला आई और आकर कहने लगी, गुरुजी आपके यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है? लगता है इनको कोई अपेक्षा है। हमने हाथ से इशारा किया, बहन आगे की तरफ में बाथरूम है, वहाँ चले जाइए। वो अंदर गई। बाथरूम में उपयोग करने के बजाय उसने उसको देखा और तत्काल बाथरूम से बाहर निकल आई और बाहर जाने लगी। हमें लगा क्या बात है यार, बाथरूम गंदा था क्या? ये बहन अंदर गई और वापस तत्काल
बाहर निकल करके आ गई। पर 2 मिनट के बाद ही हमने देखा कि वो अपने साथ में करीब 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर आई। धीरे धीरे जब वो अंदर ले जा रही थी और अपने साड़ी से उसको ढके हुए थी माँ जी को, हमें लगा क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या। और तब वो उस माँ जी को लेकर के बाथरूम में गई। 10 मिनट तक वहाँ बाथरूम में उसने माँ जी को नहलाया। कपड़े गंदे थे, कपड़े गंदे साफ किए। हमें समझते देर न लगी कि हो सकता है माता जी को तबीयत खराब होगी, दस्तें लग गई होंगी, कपड़े खराब हो गए होंगे, और ये बहन जी आकर के उनके लिए सफाई कर रही हैं। साफ करके पेटीकोट धो करके बाहर जब वो झड़काते हुए आई और उसने तणी पर डाला, उसने आके कहा सॉरी गुरुजी, सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, सॉरी गुरुजी। मैंने कहा बहन हम समझ गए, कोई न कोई आपको ऐसी आवश्यकता थी, माता जी को कोई तकलीफ़ हो गई क्या। तो बोले हाँ गुरुजी, इनको दस्तें लग रही है, हम उज्जैन कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गांव से आए हैं, पर इनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, दस्तें लग रही है, इसलिए कपड़े ख़राब हो गए, धोने के लिए आई हूँ, समझिएगा बात को। हमने उस बहन से पूछा, हमने कहा बहन क्या ये आपकी माँ है क्या? क्या काम ने? सब बोलो तो क्या है? आपकी माँ है क्या? उसने जो जवाब दिया वो हमारे हृदय के पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया, स्वर्णिम हस्ताक्षर की तरह अंकित हो गया। उसने कहा गुरुजी आप क्या बात करते हैं, ये केवल मेरी माँ नहीं है, बल्कि ये वो महिला है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। ये वो महिला है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। मेरी माँ ने तो केवल मुझे जन्म दिया है, पर इस माँ ने मेरा सुहाग मुझे दिया है। ये मेरे लिए भगवान की तरह मैं इनका आदर करती हूँ। इनकी इच्छा थी मैं उज्जैन महाकुंभ में स्नान करने के लिए पदयात्रा करते हुए जाऊँगी, इसलिए इनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं इनके साथ आई हूँ। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा नज़रिया है। सास के प्रति हमारा अगर नज़रिया ये है कि ये वो महिला है जिसने मेरे लिए सुहाग को पैदा किया है, तो भाई हम जिंदगी भर जैसे अपने सुहाग को निभाते हैं वैसे हम हमारी सासों और ससुर को भी हम निभाएंगे। पर जिनको लगता है इनका मेरे लेना देना क्या, मेरे तो इनसे लेना देना है, बाकी वो कौन है क्या है, हमें उससे क्या मतलब। पर हम कैसे समझेंगे अगर ये सास ससुर ना होते तो तेरे लिए पति भी ना होता। शायद तुम्हारे पति ने तुम्हें पाने के लिए इतने मंगल गीत नहीं गाए होंगे जितने तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे लिए मंगल गीत गाए होंगे। 10-10 देवी देवताओं को बधाया होगा, 10-10 देवी देवताओं के आगे जाकर के श्रीफल चढ़ाया होगा। आपके सास ससुर आपके जीवन की आस है, वो सास नहीं वो जीवन की आस है। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम निभाएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो घर में महाभारत छिड़ेगा, लाक्षागृह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, घर में दीवारें खड़ी हो जाएंगी, भाई भाई जुदा हो जाएंगे, देरानियाँ जेठानियाँ कोर्ट और कचहरियों में पहुंच जाएंगे। पर जहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जहां पर सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वहां बेटे को अगर पिता के लिए 14 साल का वनवास लेना पड़े तब भी वो लेने को तैयार हो जाता है। भाई को भाई का साथ देने के लिए जंगल जाना पड़े तो चला जाता है। और एक भाई जो महल में बैठा है वो भाई का साथ देने के लिए अपनी माँ का भी त्याग करने को तैयार हो जाता है। जहाँ एटीट्यूड अच्छे होते हैं वहाँ कोई भी मंत्रा क्या बिगाड़ सकती है, वहाँ कोई भी कैकई क्या बिगाड़ सकती है, वहाँ कोई शकुनी क्या बिगाड़ सकता है। पर जहाँ एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो वहाँ पर तो छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप ले लेती है। हम सामायिक करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम प्रत्याख्यान करते हैं, हम उपवास करते हैं। लोग उपवास करते हैं, भूखे रहने का उपवास तो सारी दुनिया ही करती है। अरे अपने मन में रहने वाले स्वार्थ दूषित विचार, विकार और दुर्बुद्धियों का त्याग करो तो ये उपवास सच्चा उपवास होगा। केवल भूखे रहने का ही उपवास मत करो, बल्कि अपने क्रोध कषायों के त्याग का भी उपवास करो। ये भी उपवास करने की आदत डालो। भूखा रहना शायद रोज हमारे लिए संभव नहीं है, पर अपने भीतर रहने वाले दूषित विचारों का त्याग करना रोज ही हमारे लिए मुमकिन है।
परिवार में अगर स्वर्ग लाना है, समाज में अगर समन्वय और संगठित करना है, देश का अगर भविष्य उज्जवल बनाना है, तो हर व्यक्ति को एक ही चीज अपनानी होगी, बड़ी सोच, ऊंचा नजरिया। इसके बिना काम नहीं बनने वाला। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, बही खाते पढ़ाई जाते हैं, बुक कीपिंग पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाती है। पर हमारे देश में शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है, अध्यापकों के एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का निर्माण मैथमेटिक्स की पढ़ाइयों से नहीं होता है। केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो पुल बनाना सीख जाएंगे, पर जीवन को बनाना तो तभी सीखेंगे ना जब उनको ऊंची सोच, बड़ी सोच और ऊंचा नजरिया कैसे बनाया जाए, ये भी उनको शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए। जब तक व्यक्ति जीने की कला ही नहीं सीखेगी, तब तक जिंदगी में आती रहेगी बला। इसलिए हर हाल में सीखनी चाहिए जीवन जीने की कला। हर व्यक्ति को सीखनी ही चाहिए। मैं जोर दूंगा बड़ी सोच पर, ऊंचे नज़रिए पर, क्योंकि जहां सोच बड़ी, नज़रिया बड़ा, उन्हीं लोगों का विजन बड़ा होता है। और जिस आदमी का विजन जितना बड़ा होता है, वो आदमी उतना ही बड़े रूप में काम कर पाता है। आज अगर जिस अब्दुल कलाम के लिए कहा जाता है कि वो महानुभाव बचपन में समुद्र के किनारे जाकर के कागज के जहाज बना करके उड़ाया करते थे। अरे कागज के जहाज बना करके तो हर बच्चे ने अपनी क्लास में उड़ाया है। हम जहाज में बैठे जरूर हैं, पर जहाज बनाने में सफल ना हुए। क्यों? क्योंकि हमने मस्ती तो ली, पर हमारे पास ना एटीट्यूड था और ना विजन था। पर उस बच्चे के पास एटीट्यूड भी था, विजन भी था, और विजन होने के कारण, वो दृष्टिकोण होने के कारण वो आदमी पीछा करता चला गया, पीछा करता चला गया, पीछा करता चला गया। भले ही अपने जीवन में 10 बार वो नौकरी लगने से वंचित होता रहा, पर फिर भी लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। सफलता का एक ही मंत्र है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगातार लगे रहो। सफलता का क्या मंत्र है? सब बोलो तो। कई लोग जो जिंदा नहीं है वो वापस अपने आप को जिंदा करके बोल दो, क्या है सफलता का मंत्र? लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई कौन है? क्योंकि आपके पापा ने कई बार आपको मुन्ना कहा है, हैं? तो मुन्ना कौन है? खुद है अपन। तो अपने आप को हमेशा प्रेरित किया करो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अरे घिसते घिसते तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है, करते करते तो महावीर की भी साधना सिद्ध हो जाती है। जो लगातार लगा रहेगा वही तो मंजिल पाएगा। बैठे रहने वाला आदमी मारवाड़ मनसूबे डूबी, मन मन करता रहे ओ करा पछे बोह करा, न ओ कर पाओ थे न बोह कर पाओ। गिरावट जारी है, गिरावट जारी है, लोगों में गिरावट जारी है। शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, फिर भी गिरावट जारी है। किसी के संस्कारों में गिरावट जारी है, तो किसी के पैसों में गिरावट जारी है, किसी की ऊंचाई में गिरावट जारी है, मगर गिरावट जारी है। मैं खड़ा था छत पर, अचानक सीढ़ी से फिसला, नीचे आके गिरा। खड़ा हुआ, देखा, नहीं, ओके ओके ओके। किसी ने कहा शुक्र है भगवान का कि तू सीढ़ी से ही गिरा, सीढ़ी तुझ पर आकर के नहीं गिरी। हाँ, ये सोच हर आदमी की होती है कि भाई भगवान का शुक्र है कि तू केवल सीढ़ी से गिरा, तेरे ऊपर आकर के सीढ़ी नहीं गिरी। तू केवल छत से गिरा, छत तेरे ऊपर आकर के नहीं गिरी। जिनकी सामान्य सोच होती है वो ऐसा ही सोचते हैं, पर जिनका विजन बड़ा होता है, हैं? जिनका विजन बड़ा होता है, पता है वो क्या सोचते हैं? उनको तो लगता है ये भी गिरा, वो भी गिरा, इधर वाला भी गिरा, उधर वाला भी गिरा, ये भी गिरा और वो भी गिरा। बच्चों की नादानी से पूरा खानदान गिरा।
बच्चों की नादानी से पूरा खानदान गिरा। अरे अभिमान का गिरना तो तय है, जिसमें भी अभिमान है उसका अभिमान गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे की शर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। ऐसा लगता है जैसे गिरना तो हमारा कर्म है। गिरना लगातार जारी है, पर अब तो उठने की बारी है। गिरना लगातार जारी है, पर अब उठना ये हमारी बारी है। अरे जो फिसल करके गिरा वो तो उठ गया, पर वो जिंदगी में कभी ना उठ पाया जो नजरों से गिरा। जो नजरों से गिरा, जो नजरों से गिरा, वो आदमी कैसे उठेगा जो आदमी खुद की ही नजरों से गिर गया। उठो उठो, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि उठो जागो, तब तक लगे रहो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। मैं विजन बड़ा रखने के लिए कहता हूँ, समाज से कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास दृष्टिकोण नहीं है। विजन यानी जो हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हम दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हैं, ये हर आदमी सोचे। समाज भी सोचे, परिवार भी सोचे, देश भी सोचे कि हम आने वाले कल के लिए क्या करना चाहते हैं। केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े अखबारों में वादे छपा दो, इससे कुछ नहीं होता है। असली होता है हमारा विजन क्या है, और अपने उस विजन को पूरा करने के लिए हमने अपनी कितनी बड़ी आहुतियां दी हैं। आज हर समाज सोचे ना कि वो अपने आने वाले कल के लिए क्या चाहता है। चल रही है दुनिया, हम भी चल रहे हैं, सारे मंदिर चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही है, दुनिया किधर जा रही है, युवा पीढ़ी किधर जा रही है, कौन क्या हो रहा है, केवल यहाँ चार लोग मिलकर के उसकी टीका टिप्पणी कर लेंगे, आलोचना कर लेंगे। पर उसके लिए सॉलिड वर्क कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सॉलिड वर्क? विजन नहीं है हमारे पास। मुझे इस बात से पीड़ा होती है, इसलिए मैं कह देना चाहूँगा, हम संत हैं, मुनि जीवन में हैं, और जैन संतों में परंपरा है पदयात्रा करने की। अभी पिछले 5 वर्ष में 500 से ज्यादा साधु साध्वी जी महाराज सड़क दुर्घटनाओं में मर गए, उनका देहांत हो गया। और हमारे पास कोई विजन ही नहीं आ रहा है, हम लोग कोई सोच ही नहीं रहे हैं बैठ करके कि हमारे साधु साध्वी सड़क एक्सीडेंटों में मरते चले जा रहे हैं। अरे मैंने संन्यास लिया, दीक्षा ली है, कोई सड़क पर दुर्घटना में मरने के लिए थोड़ी ली है। मैंने समाधि और सिद्धि के लिए दीक्षा ली है। ये सड़क घटनाओं पे रोज साधु साध्वी मरते जा रहे हैं, और समाज हैं बट एक्सीडेंट हो गया, 4 बरस सा गुजर गया, हाँ वाह, हाँ वाह 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 वाह। हम लोग कुछ सोच ही नहीं है समाज में बैठ करके, मतलब कुछ भी हो रहा है, हम अपने भविष्य के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। क्या है ये? एक घटना हमारे लिए अवसर बनती है कुछ सोचने के लिए, कि हम बैठे और सोचें कि अब हमें आने वाला कल कैसा जा रहा है, आने वाला किस तरफ बढ़ रहा है। ये युग अब रॉकेट की गति से चल रहा है, टेक्नोलॉजी का सारा युग आ चुका है। अब इस युग में अगर हम लोग कुछ बैठ करके विजन नहीं लेंगे, अपने भीतर बैठ करके आने वाले भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, तो भाई साहब पेड़ पौधों को अगर नहीं सींचोगे तो पीछे केवल झाड़ झंखाड़ रह जाएंगे। विजन को बड़ा करना होगा। मुझे नहीं पता मुझे किन किन बिंदुओं पर बोल देना चाहिए और किन किन बिंदुओं पर नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ, जिस आदमी के पास आगे अपने देखने का कोई सपना नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो आदमी एक दिन मर के पूरा हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ छोटे से शुरू करो। लो, वो सामने पारस ब्लड बैंक के मालिक बैठे हैं, छोटा सा विजन कि मम्मी को खून की कमी थी, खून चाहिए था, हॉस्पिटलों में ढूंढा, नहीं मिल पाया। कईयों की मम्मी मर जाती है, गुजर जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, भाई ब्लड ढूंढा नहीं मिला और स्वर्गवास हो गया। पर एटीट्यूड बना। कोई भी घटना हमारे लिए एक अवसर बनती है, वो समझ लीजिएगा, कोई भी घटना हमारे लिए एक अवसर बनती है, और जो उस अवसर को भुना लेता है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। अब विजन क्या बन गया? मेरी माँ, उनको वक्त पर अगर खून मिल जाता तो वो स्वर्गवास उनका नहीं होता, ये अवसर बना। मेरी माँ गुजर गई तो क्या हुआ? मैं
अपने यहाँ पर अपने घर में बहुत बड़ी जगह पड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा प्लॉट है, 4-4, 5-5 मेरे अगल बगल में मकान खड़े, एक मकान में ब्लड बैंक के रूप में यूज करता हूँ। और इस तरह से कम बाद में मेरी माँ के बाद में तो कम से कम कोई महिला, कोई माता बहन ब्लड की कमी के कारण न मरे। खोल दिया, काम हो गया शुरू। भाई छोटा सा काम पर हजारों के लिए मददगार बन गया। वो बैठी है सामने, वो बैठी है सुशीला जी सामने, पति गुजर गए, कईयों के पति गुजर जाते, अवसर बना। परमात्मा हर व्यक्ति को एक अवसर देता है। पति गुजर गए, कितनी उम्र में गुजरे होंगे माता जी? 22 साल की उम्र में। समझिएगा, 22 साल की उम्र में इनके पति का स्वर्गवास हो गया, तो लोगों की नजर में तो ये विधवा हो गई। एक विधवा बनकर केवल अगर अपना जीवन जीती तो शायद अपने बच्चों को पालने के लिए भी उन्हें पापड़ बेल करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती। पर इस विधवा महिला ने साबित कर दिया कि विधवा होना मेरे लिए अभिशाप नहीं बल्कि मेरे लिए वरदान था। और मेरे लिए वरदान इस रूप में बना कि मैंने अपनी जिंदगी को केवल घर के कमरे में नहीं रहने दिया, बल्कि मानवता की सेवा के लिए एक विधवा बाहर निकल करके आई। और उस एक विधवा के कारण आज हजारों नेत्रहीन बच्चे जोधपुर में, उनका संरक्षण है, उनका पालन है, उनका पोषण है, उनको तरक्की के रास्ते मिल रहे हैं। अवसर था, जिसने भुना लिया वो आज नहीं कल 10 साल के बाद ही सही अपना इतिहास बना लेता है। और जो नहीं भुना पाता वो ठन ठन पाल मदन गोपाल, खाली जेब आज भी है और खाली जेब काले भी रेवेला। विजन बड़ा बनाओ। इसलिए मैंने कहा कि नंबर 1 विजन बड़ा बनाओ, नंबर 2 प्रगतिशील विचारों के मालिक बनो। कौन से विचार? जिस युग में हम जी रहे हैं परंपरावादी विचार लेकर के नहीं जिया जा सकता, रूढ़िवादिताओं और अंधविश्वासों को साथ लेकर के नहीं जिया जा सकता। यह प्रगतिशील युग है और इस प्रगतिशील युग में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो अपने दृष्टिकोण भी प्रगतिशील रखेगा। हमारा धर्म केवल ज्ञानियों का धर्म है, हमारे पास केवल ज्ञानियों का ज्ञान है। हम अपने सारे ज्ञान को अपनी लाइब्रेरियों में बंद करके बैठ गए। अरे अगर अपन लोग एक्टिव हो जाएं तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान को अपन पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और उसकी ज़रूरत है। आज हिंसा के दौर में, आतंकवाद के दौर में ऐसे दिव्य ज्ञान की ज़रूरत है। प्रगतिशील बनो भाई, अपने परिवार में भी प्रगतिशील बनो। कुछ लोग जो सोचते हैं नहीं हमारी बहू तो खाली घर का काम करी, अरे भाई हमने घर में बहू लेकर आए, कोई नौकरानी नहीं लेकर नहीं आए जो केवल घर का काम ही करती रहेगी। अपनी बहन बेटियों को आज़ादी दो कि वो आपका भाग्य संवारने में आपकी मदद करें। आप घर में 3 मेंबर हैं, आप कर रहे हैं, 2 मेंबर अगर महिला है उनका भी सपोर्ट लो, किसी भी रूप में लो। और इस तरह से इस प्रगतिशील युग में अपने लिए प्रगति के नए द्वार खोलो, समाज में प्रगति के द्वार खोलो। अभी मैंने देखा कि एक शहर में एक समाज के लोग कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में चले गए तो बताओ इससे आपकी इज्जत बढ़ी या घटी? अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो आप अपने समाज के लोगों को ही इकट्ठा करके और अपना फैसला कर लेते। कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट में वही जाते हैं जिनके पास कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई समाज को संभालने वाले लोग नहीं है, तब वहाँ पर लोग कोर्टों में जाया करते हैं। मैं प्रगतिशील युग धारा के साथ चल रहा हूँ, उसका पथिक हूँ, इसलिए सबको प्रेरित करूँगा प्रगतिशील विचारधाराओं के बनो। अपनी पुरानी दकियानुशी विचारधाराओं से बाहर निकलो। पुराना बहुत अच्छा था, पुराना बहुत अच्छा था, अतीत बहुत अच्छा था, पर हमारे काम तो हमारा वर्तमान ही आएगा ना। हम केवल प्राचीन की बदौलत भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें वर्तमान में काम करना जरूरी है। तो प्रगतिशील विचारधारा के आदमी बनो। इसलिए मैंने कहा पहला विजन बड़ा करो, प्रगतिशील विचारधारा के मालिक बनो। बोले कि कहीं करा सा बेटो विदेश गए पर पढ़ने वास्ता, वो इंजीनियर बन के मेरी नौकरी वठे लाग गई। मतलब जिनके प्रति हम एहसानमंद थे हमने उन लोगों को भुला ही दिया, छोड़ गए। कोई मारवाड़ में छोड़ गया, कोई वहाँ छोड़ गया, कोई कहीं छोड़ गया। मतलब हम लोग ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान हो रहे हैं।
ऐसी कौन सी हमने एजुकेशन ले ली और ऐसी कौन सी हमने 2 टक्के ज़्यादा कमा लिए कि जिसके चलते हम गैर जिम्मेदार इंसान बन जाएं। माँ बाप के लोग उपेक्षा कर देते हैं, भाई को नहीं पूछते हैं। कोई एक भाई कमज़ोर पड़ा है, वो एक भाई अरबपति बन रहा है, छोटे भाई को दूसरा कमज़ोर है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये गैर जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार इंसान होना सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान रखिएगा, सामायिक करना उत्तम है, मंदिर जाना उत्तम है, पर एक जिम्मेदार इंसान बनना ये इंसान का पहला फर्ज और पहला धर्म है। जिम्मेदार बनो। आज सोचो कि हम लोग अगर आप लोगों के बीच में आते हैं, रोज़ 2-2 घंटा आप लोगों के बीच में आकर के इतनी मेहनत करते हैं, क्या है ये? हमें किसी से कोई 1 टक्का मिलता थोड़ी है, फ्री में। संपूर्ण जीवन हमारा निःशुल्क है और संपूर्ण ज्ञान दान अपनी ओर से निःशुल्क करते हैं, पर हम समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर संत बने हैं तो समाज के प्रति समाज को जागरूक करना और समाज में अच्छाइयों के बीजारोपण करना केवल हमारा फर्ज यही नहीं है कि हम अपने जीवन में अच्छाइयों के बीजारोपण करें, बल्कि हमारा फर्ज ये भी है कि हम संघ और समाज में भी अच्छाइयों के बीजारोपण करें। और अगर कहीं 2 पंख काटने की ज़रूरत लग रही है तो भाई साहब, माली का काम ही होता है पेड़ को संवारना, और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पर 2 कटिंग भी करना। आप घर के गार्जियन हैं, फ़र्ज अदा करो। आप भी प्रगतिशील विचारधारा के बनो, अपने बच्चों को समझो, अपने युग को समझो और युग को समझकर युग के अनुरूप हो जाओ। एक घर में झगड़ा था, 20 साल से एक ही झगड़ा चलता था, और झगड़ा यह था कि बहू की जिद थी कि मैं सलवार सूट पहनूंगी, और मां, सासू मां जिद पर अड़ी थी मैं जीऊं तब तक थने साड़ी पहननी है, सलवार सूट नहीं पहन दूं। अब बताओ, वह बहू बैठी बैठी घर में कहीं माड़ा फेरी, हमारी सासू चिरंजीवी रहे या जल्दी ऊपर पधारे। वो महिला हमारे प्रवचन में बैठी थी, और उस दिन ललित प्रभु जी ने प्रवचन दिया होगा, तो अब वो प्रवचन में बैठी थी। प्रवचन को सुनने के बाद पता नहीं उसकी मानसिकता क्या परिवर्तित हुई, उसको लगा कि अब मुझे विजन मिल गया है, उसका नजरिया ठीक बन गया है, और वो घर पर गई। घर पर जाने बहू ने कहा, वाह भाई वाह, उग्यो भाई घणो ही उग्यो, अब थारे मारो जमेलो घणी उग्यो, जा बेटा जा, तू आ चाल मारे साथे। अब तक मैं ही थने मना करती थी कि सलवार सूट नहीं पहनो, चाल चाल आज तुम्हारे साथे मार्केट चाल, मैं ही थने चालने सलवार सूट दिलवा दूँ। वह बहू चौंकी, 20 साल में आज तक ये क्या हुआ क्या है, मेरी सासू माँ को आज के लिए सलवार सूट दिला दूं। बोले यार, गुरुजी ने कहा कि तेरी बहू सलवार सूट ही तो पहनना चाहती है। अरे दुनिया तो जहाँ जा रही है वहाँ पर लोग स्कर्ट में और हाफ पैंट में और उनमें आते जा रहे हैं, तेरी बहू सलवार सूट ही तो पहनना चाहती है। अगर एक सलवार सूट पहनाने से तेरे झगड़े खत्म होते हैं तो कर दे बेटा, मैंने आज मन बना लिया है, चल मेरे साथ, मैं तुझे सलवार सूट दिलाती हूँ। सलवार सूट लेकर के वो सासू माँ अपने घर पर आई, 4 सलवार सूट साथ में लेकर के आई, बहू को गिफ्ट दिया। बहू ने सासू के बदले हुए हृदय को देखा। वो बहू उस सासू माँ को हमारे पास लेकर आई और आकर कहने लगे, बाप जी, मेरी माँ को आज तक कोई सासू माँ को कोई नहीं बदल पाया, आप आए और मेरी माँ की मेंटेलिटी आपने चेंज कर दी, उसकी मनोदशा चेंज कर दी। आज सासू माँ ने खुद ने आगे बढ़ कर के और मेरे लिए 4 सलवार सूट लेकर आए हैं। मेरी सासू माँ का दिल बदल गया। बाप जी, मेरी माँ का दिल बदल गया, इतना बहुत है। मैंने भी मेरा मन बदल लिया है कि अगर मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मैं जीवन भर साड़ी पहनूं, बाप जी मैं अब ये सलवार सूट नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी में ही रहूंगी। केवल मेंटेलिटी बदलने की बात थी, सो आपने मेंटेलिटी बदल दी। असली मेंटेलिटी ही बदलनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए। कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारा एक दूसरे के प्रति रहने वाली उदारता, एक दूसरे के प्रति रहने वाला सम्मान, एक दूसरे को अपनाया गया सद्भाव। अंतिम बात इतनी सी ज़रूर कहूँगा, नंबर 1 विजन बड़ा रखो, नंबर 2 प्रगतिशील विचारधाराओं के मालिक बनो, और नंबर 3 अनेकांतवादी दृष्टिकोण रखो। अर्थात महावीर के उस सिद्धांत को लागू करना चाहूँगा तीर्थंकरों के, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबकी मान्यताओं का सम्मान करो, सबकी परंपराओं का सम्मान करो, अपनी ओर से कभी किसी के लिए दुराग्रह मत पालो। ये कभी मत कहो कि मेरा सो सच्चा, बल्कि ये कहो
तेरा भी सच्चा और मेरा भी सच्चा। दो शब्द है घर के तनाव को मिटाने के लिए, समाज के और धर्मों और मजहबों के तनाव को मिटाने के लिए दो शब्द हैं। सब बोल लो, भी और ही। क्या है शब्द? भी और ही का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे घर में तनाव खड़ा होगा। भी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे आपका भी सम्मान बना रहेगा, मेरा भी सम्मान बना हुआ रहेगा। भी समाधान है और ही हमारे लिए समस्या है। सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक सोच, ये हमारे लिए जीवन के लिए समाधान बनती है, चाबी बनती है। प्लॉट बहुत बड़ा हो, मकान छोटा होता है। मकान कितना भी बड़ा हो, कमरा उससे छोटा होता है। कमरा कितना भी बड़ा हो, दरवाज़ा उससे भी छोटा होता है। दरवाज़ा कितना भी बड़ा हो, पर ताला फिर भी उससे छोटा होता है। ताला कितना भी छोटा हो, पर चाबी फिर भी उससे छोटी होती है। बड़ी सोच, ऊंचा नज़रिया, ये वो चाबी है, छोटी सी है पर काम बहुत बड़ा करेगी। सोचिएगा, एकांत में बैठकर सोचिएगा कि मैं क्या करूं कि जिससे कि मेरे जीवन में भी ऊंची सोच आए, बड़ा नज़रिया आए, जिससे कि मेरा, मेरे परिवार का, मेरे कुल का गौरव बढ़े और घर में सुख शांति, स्वर्ग की स्थापना हो। स्वर्ग लाना हमारे और आपके हाथ में है। लो, आपको मैंने चाबी दे दी है। देखता हूँ कौन इस चाबी का इस्तेमाल करके अपने घर, परिवार और समाज के लिए एक कल्याणकारी कदम बढ़ाता है। लो सब